अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 प्राइम नंबर्स। क्या दे रखा है? गुना एंड अंशु वांट्स टू पैक फिक्स, फिक्स मतलब अंजीर, दैट ग्रो इन दियर फॉर्म। गुना वांट्स टू पुट 12 फिक्स इन ईच बॉक्स एंड अंशु वांट्स टू पुट 7 फिक्स इन ईच बॉक्स। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वे हाउ। पहला दे रखा है गुना कैन अरेंज 12 फिक्स इन अ रेक्टेंगुलर मैनर्स। सेकंड दे रखा है अंशु कैन अरेंज 7 फिक्स इन आर रेक्टेंगुलर मैनर्स। तो यहाँ पे गुना और अंशु जो है वो फिक्स अंजीर को जो है पैक कर रहे हैं। दोनों लोग फिक्स को रेक्टेंगुलर मैनर में रख रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैनर में रखने के लिए 12 के कई तरीके हो सकते हैं ये हमें बताना है, और 7 के कितने तरीके हो सकते हैं ये हमें बताना है। गुना हैज लिस्टेड आउट दीज पॉसिबिलिटीज। तो गुना ने जो है जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उनको लिस्ट कर रखा है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट। देखो रोज क्या होती है हमारी, ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। जो खड़े होते हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल होता है इनको हम लोग रो बोलते हैं। ऑब्जर्व द नंबर, हाउ आर दे रिलेटेड टू 12। इन द सेकेंड अरेंजमेंट फॉर द एग्जाम्पल 12 फिक्स आर अरेंज्ड इन 2 कॉलम्स ऑफ 6 ईच, और 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। अंशु कुड मैक ओनली 1 अरेंजमेंट 7 इंटू 1, 1 इंटू 7। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुना जो है वो हमारे पास 3 तरीके के अरेंजमेंट कर सकता है। पहला अरेंजमेंट तो ये है कि एक कॉलम है और 12 रो हैं। ठीक है, यानी पूरा ये एक कॉलम है और इसमें कितनी रो हैं? 12। इस तरह से फिक्स को रख सकता है। दूसरा तरीका ये है कि 2 कॉलम हैं और कितनी रो होंगी? 6 रो होंगी। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हो गई। लेकिन अंशु के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, और वो ये है कि इसमें 7 कॉलम और 1 रो, या फिर 1 रो 7 कॉलम। इन ईच ऑफ गुनाज अरेंजमेंट मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज बाई द नंबर ऑफ कॉलम्स गिव्स द नंबर 12। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुना की जो 3 अरेंजमेंट हैं, अगर हम इसमें रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। सो द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर फैक्टर ऑफ 12। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हैं वो हमारे 12 के फैक्टर हो गए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अगर कोई नंबर है तो उनके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं हम उसकी फॉर्म में रेक्टेंगुलर मैनर में चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो हमने 14 ले लिया, तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 2, 7 और 14। तो इसको हम लोग कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? 2 इंटू 7 में भी अरेंज कर सकते हैं, 7 इंटू 2 में भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश किया करो। आगे दे रखा है वी सॉ दैट द नंबर 12 कैन बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर इन मोर देन 1 वे एज 12 हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने 12 नंबर को एक से ज्यादा तरीके से अरेंज कर लिया। इसका मतलब इसके पास एक से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, द नंबर 7 कैन बी अरेंज्ड इन ओनली 1 वे एज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 7। तो यहाँ पे हमने इसको सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज किया, या तो कॉलम या तो रो। तो इसीलिए इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 7 होगा। नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर और आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली ये चीज बताना चाह रहा था कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, और प्राइम्स सिंपली प्राइम्स भी बोल देते हैं। हेयर आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम्स। तो पहला प्राइम है हमारा 2। टू के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा, एक 2 होगा। फैक्टर का मतलब जिसके टेबल में 2 आता हो। तो 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 1 आता है, वो 2 आता है। उसी तरह से 3 के 2 फैक्टर होंगे, 1 और 3। 5 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। इसी तरह से 7 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 7। 11, 13, 17, 19 ये सारे जो हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ। नोटिस दैट द फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक तो 1 है, दूसरा नंबर इटसेल्फ। आगे कहता है व्हाट अबाउट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
12 के बारे में 2 भी इसका फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, तो इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। द फर्स्ट फ्यू कंपोजिट नंबर्स 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, तो यहाँ पर ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर हैं जो कि 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 से लेकर 20 तक सारे नंबर यहाँ पे हैं, जो प्राइम है वो यहाँ पे हैं, जो कंपोजिट हैं वो यहाँ पे हैं, लेकिन 1 नहीं है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि 1 क्या है, कंपोजिट है या फिर प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे वही लिख रखा है, व्हाट अबाउट 1 विच हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 के पास 1 ही, एक ही फैक्टर है। द नंबर 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, क्योंकि प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद से इटसेल्फ। कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, लेकिन 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1 बस। ठीक है, इसलिए ये हमारा ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। तो अभी तक जो चीज़ हमने देखी उसमें कंक्लूजन हमारा यही है, की पॉइंट के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सब लोग अपनी कॉपी में ये हेडिंग डाल के लिख सकते हो, नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम्स। कंपोजिट क्या होते हैं, नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल दे रखा है 4, 6, 8, 9, 10 etc। द नंबर 1 इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ना तो ये कंपोजिट होगा और ना ही प्राइम होगा। आगे हमें एक एग्जांपल दे रखा है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। एग्जांपल नहीं है, बेसिकली एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 21 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे और कितने कंपोजिट होंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसको, हाउ मैनी प्राइम आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा, तो प्राइम होगा। द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 30 कौन कौन से होंगे, 21, 22, 23, यहाँ पर 30 तक सारे नंबर लिख लिए। चेकिंग फॉर प्राइम्स, तो प्राइम्स अगर हमें चेक करना है तो क्या है, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होंगे वही सिर्फ हमारे प्राइम होंगे, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो प्राइम नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एक तो 23 जिसके पास एक 1 फैक्टर एक 23 फैक्टर है। दूसरा है 29, यहाँ पे 1 और 29 2 ही फैक्टर, इसलिए 23 और 29 ये 2 जो हैं वो हमारे क्या होंगे, प्राइम होंगे। सो द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 30 आर 23 एंड 29। आंसर हो जाएगा 2 प्राइम नंबर्स। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कितने कंपोजिट होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 21 के अगर हम फैक्टर करें तो 1, 3, 7, 21, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, यानी 4 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट। 22 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो ये सारे 22 के फैक्टर होंगे, इसका मतलब ये भी कंपोजिट। 24 के तो बहुत सारे फैक्टर हो गए, तो ये भी हमारा कंपोजिट होगा। 25 के भी 3 फैक्टर हो गए तो कंपोजिट। 26 ये भी कंपोजिट, 27 कंपोजिट, 28 ये सारे हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये कहाँ होंगे, कंपोजिट होंगे। सो द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 30 आर, ये सारे जो हैं लिस्ट दे रखी है, और ये कितने हैं, 8 कंपोजिट नंबर्स। तो 21 से 30 के बीच में कितने कंपोजिट होंगे, 8 कंपोजिट्स होंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है, कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100। क्या हम 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर को लिस्ट कर सकते हैं। हेयर इज एन इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड प्राइम नंबर्स, जस्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो एंड सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं और हमें 1 से लेकर 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप कहता है, क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट। स्टेप 2 है, सर्कल 2 एंड then cross out all multiple of 2 after that is 4, 6, 8 and so on।
स्टेप 3 में कहता है कि 3 को सर्कल करो और 3 के मल्टीपल को क्रॉस कर दो। सिमिलरली स्टेप 4 है 5 को सर्कल करो, 5 के मल्टीपल को क्रॉस कर दो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टेबल को अपने ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं जो चीज़ हमें स्टेप में बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 को क्रॉस करना है, क्योंकि 1 तो जो है ना तो हमारा प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 2 को सर्कल करना है, ठीक है। 2 को सर्कल करने के बाद 2 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सब क्रॉस करे देंगे। तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस, ये सारे क्रॉस हो जाएंगे एक एक नंबर छोड़ के, है ना, इस तरह से। फोर्टी टू, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, ये सारे जो हैं क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एक कॉलम छोड़ के हम लोग क्रॉस कर देंगे पूरे पूरे कॉलम को। यहाँ पे देखो, इस कॉलम को छोड़ दिया, इसको क्रॉस, इसको छोड़ दिया, इसको क्रॉस, इस तरह से हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 3 को सर्कल करना है और 3 के मल्टीपल को क्रॉस कर देना है। तो 3 का पहला मल्टीपल होगा 6, जो कि पहले ऑलरेडी क्रॉस हो रखा है। यहाँ पे हम 2 नंबर को छोड़ेंगे, 4, 5, फिर 6 को क्रॉस करेंगे, इस तरह 7, 8, तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, पहले से क्रॉस है, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, ये क्रॉस है, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, फिर 2 नंबर छोड़ेंगे, ये पहले से क्रॉस है, फिर इन 2 नंबर को छोड़ेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद में ये 2 नंबर छोड़ेंगे तो ये पहले से क्रॉस है, इन 2 को छोड़ेंगे, ये क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली ये क्रॉस है, इसको क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पे 39 क्रॉस किया, 40 और 41 को छोड़ेंगे, 42 क्रॉस कर देंगे, 43, 44 को छोड़ेंगे, 45 क्रॉस कर देंगे, 48 पहले से क्रॉस है, 51 को क्रॉस कर देंगे, इसी तरह से 54, 57 को क्रॉस कर देंगे और 60 क्रॉस है, फिर 63 क्रॉस कर देंगे। इन 2 को छोड़ के, ये तो पहले से क्रॉस है, फिर इन 2 को छोड़ेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इन 2 को छोड़ेंगे, ये क्रॉस है, इन 2 को छोड़ेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इन 2 को छोड़ेंगे, ये क्रॉस है, इन 2 को छोड़ेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, फिर इन 2 को छोड़ेंगे, ये क्रॉस है, इन 2 को छोड़ेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इन 2 को छोड़ के इसको क्रॉस करेंगे, इन 2 को छोड़ के इसको क्रॉस करेंगे, फिर इन 2 को छोड़ के, ये तो पहले से क्रॉस है, इन 2 को छोड़ के इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये सारे हो गए हमारे 3 के मल्टीपल। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा 5, इसको सर्कल करेंगे, 5 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको क्रॉस कर देंगे। तो देखो 5 के जो मल्टीपल होंगे वो कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, यानी ये पूरा कॉलम और ये पूरा कॉलम बस। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर देते हैं हम सारे, ये सारे 5 के मल्टीपल में होंगे, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे ही क्रॉस हो रखे हैं। इसके बाद में हमारा दे रखा है 7, तो 7 के जो मल्टीपल होंगे वो हमारे क्या होंगे, 14। देखो एक तो 7 हो गया, 7 के बाद फिर आएगा दूसरा 14, कितने नंबर हम बीच में छोड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर छोड़ के फिर क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 3, 6, फिर इसको क्रॉस करेंगे, फिर 3, 3, 6, फिर इसको क्रॉस करेंगे, ये तो पहले से क्रॉस हो रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको क्रॉस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको क्रॉस करेंगे, पहले से क्रॉस हो रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको क्रॉस कर देंगे, पहले से क्रॉस हो रखा है। इसमें जब हम 7 ऐड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63 क्रॉस हो रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 क्रॉस हो रखा है, फिर 77 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये भी क्रॉस कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्रॉस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्रॉस कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो पहले से क्रॉस हो रखा है बस। नेक्स्ट आता है हमारा 11। अब 11 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 11 2 ज़ा 22, फिर 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, यानी ये वाला डायगोनल आएगा और जो कि पहले से क्रॉस हो रखे हैं। 13 के टेबल अगर हम देखें तो 13, 26, उसके बाद में 39,
फिर 12 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52। फिर आएगा 65 जो कि क्रॉस हो रखा है। उसके बाद में फिर आएगा हमारा 78। देखो यहाँ से यहाँ 10 हो गए, 11 12 फिर ये 13 है ना, तो ये भी हमारा क्रॉस हो रखा है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ तक तो हो जाएंगे 10 11 12 91 आएगा 13 के टेबल में, ये भी क्रॉस हो रखा है। उसके बाद में कोई नहीं आएगा। उसके नेक्स्ट आता है हमारा 17। ठीक है, तो 17 के टेबल में क्या क्या आएगा, तो 17 से यहाँ 10 हो गया, फिर उसके बाद में 6 और छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 34। तो ये तो हमारा पहले से क्रॉस हो रखा है। फिर ये हो जाएगा हमारा 10, फिर उसके बाद में 6 और छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 51 आएगा। 51 भी हमारा क्रॉस हो रखा है। सिमिलरली ये 61 1 2 3 4 5 6, फिर 68 आएगा, ये भी क्रॉस हो रखा है। फिर ये 10 1 2 3 4 5 6 85 आएगा 17 के टेबल में, ये भी क्रॉस हो रखा है। उसके बाद में फिर हमारा कोई नहीं है। फिर आता है हमारा 19। देखो यहाँ से यहाँ कितना होगा 10, यहाँ से यहाँ और 10, और हमारा 19 है, तो यहाँ से यहाँ 20 हो गया, 20 से एक कम यानी 38। फिर यहाँ से यहाँ 20 हो गया, 20 से एक कम यानी 57, ये भी क्रॉस हो रखा है। यहाँ से यहाँ 20 हो गया, 20 से एक कम यानी 76, ये भी हमारा क्रॉस हो रखा है। यहाँ से यहाँ और 1 कम यानी 95, ये भी हमारा क्रॉस हो रखा है। उसके बाद में हमारा आता है 23। तो 23 यानी कि यहाँ से यहाँ 20 हो जाएगा, 20 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 21 22 23, ये भी हमारा कैंसिल हो रखा है। फिर यहाँ से यहाँ 20, फिर 2 छोड़ के क्रॉस हो रखा है ये भी। फिर यहाँ से यहाँ 20, फिर 2 छोड़ के 92, यानी ये भी क्रॉस हो रखा है। उसके बाद जो बचा है वो है हमारा 31, इसको सर्कल कर देंगे। और 31 यानी 30 से एक ज़्यादा, यहाँ से यहाँ 10 20 30, तो ये आ जाएगा 31, ये भी क्रॉस हो रखा है। फिर यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये 93, ये हमारा 31 है, ये भी क्रॉस हो रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा 37। तो 37 का जो मल्टीपल होगा वो होगा 74, तो वो तो क्रॉस ही होगा क्योंकि 2 के मल्टीपल में भी आता है, तो ये 37 है। इसके बाद में आएगा 41। 41 का जो मल्टीपल होगा वो 82 होगा। उसके 100 के नीचे की बात कर रहा हूँ। 41 का मल्टीपल 82 होगा जो कि हमारा क्रॉस होगा कहीं ना कहीं। 43 ये भी हमारा इसके बाद जो मल्टीपल होगा वो भी क्रॉस कर रखा होगा। 47 इसका जो मल्टीपल होगा वो भी क्रॉस हो रखा होगा। उसके बाद में 53, इसके बाद में तो इसका मल्टीपल कोई और होगा ही नहीं क्योंकि 53 जो है अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 100 से आगे निकल जाएगा। तो इसके बाद जो बचेंगे वो सारे हमारे सर्कल हो जाएंगे। ये देखो इसी तरह से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 73 बचा, 79 बचा, 83 बचा और 89 बचा और यहाँ पे 97 बचा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे ये हमें पहले से भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स हो गए 4 तक। स्टेप 5, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर इन द लिस्ट आर आइदर सर्कल ऑल क्रॉस्ड आउट। तो ये हमने कर रखा है, या तो सर्कल है या हमारे क्रॉस हो रखे हैं सारे नंबर्स। आगे दे रखा है ऑल द सर्कल्ड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। जो हमने सर्कल कर रखे हैं वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अदर देन 1, ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर्स अदर देन 1 आर कंपोजिट नंबर्स। 1 को छोड़ के जितने भी क्रॉस हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द sieve of Eratosthenes. दिस प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 100। इस प्रोसेस को हम 100 से आगे के नंबर के लिए भी वैलिड कर सकते हैं। ऑल्सो ये तो इसी सेंटेंस में आगे कहता है कैसे नाम है, इरातोथेनिस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन हु लिव्ड अराउंड 2200 years ago एंड डेवलप्ड दिस मेथड ऑफ लिस्टिंग प्राइम्स। यानी जो हमारा कैलेंडर है उससे भी 175 साल पहले ये मैथमेटिशियन गुजरे हैं। आगे कहता है गुना एंड अंशु स्टार्ट वंडरिंग हाउ दिस सिंपल मेथड इज एबल टू फाइंड प्राइम नंबर्स।
थिंक हाउ दिस मेथड वर्क्स, रीड द स्टेप्स गिवन अबव अगेन एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर ईच स्टेप इज कैरिड आउट। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो हमने किया है ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिंपल मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते आ रहे हैं, इसमें हम लोग उस नंबर को सर्कल करते आ रहे हैं जो किसी का मल्टीपल ना हो, है ना। तो ये हमारा एक सिंपल मेथड है जो कि स्टेप्स अगर हम फॉलो करें जो दे रखे थे पीछे, उनको अगर हम फॉलो करें तो हमें आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिगर इट आउट। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर, इज देयर एनी अदर इवन प्राइम। यहाँ पे कह रहा है कि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है, क्या कोई और भी ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो देखो यहां पे अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख रखी है कि प्राइम नंबर जो है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर खुद होता है। एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, और जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। एनी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 विल हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर। कौन कौन से, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, क्योंकि अगर कोई इवन नंबर होगा तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 3 फैक्टर कम से कम होंगे ही होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, मेकिंग इट नॉट प्राइम। तो 2 से ज़्यादा अगर किसी नंबर के फैक्टर होते हैं तो वो नंबर हमारा प्राइम नहीं रह जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो है वो एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट में आ जाता है कि क्या कोई और भी इवन प्राइम नंबर हो सकता है। तो अगर यस नो में पूछ रहा है तो नो, और ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है तो फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दिस लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम्स हैं उनकी लिस्ट को देखो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स, व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 सक्सेसिव प्राइम, सक्सेसिव मतलब लगातार, यानी किसके बाद, जैसे अगर हम शुरू की बात करें तो 2 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 3, 3 के जस्ट बाद 5 होगा, तो 3 और 5 क्या होंगे, सक्सेसिव, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस, तो यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो प्राइम नंबर्स अप टू 100, तो 100 तक के जितने भी प्राइम्स हैं वो सब हमने यहाँ पे लिस्ट कर लिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या होगा, बिटवीन 2 एंड 3, क्योंकि 2 भी एक प्राइम है और 3 भी एक प्राइम है, और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 1, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट डिफरेंस। लार्जेस्ट डिफरेंस कौन कौन सा होगा, 89 एंड 97। तो यहाँ पे 89 और 97 के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होगा जो कि होगा 8, ठीक है। आंसर स्मॉलेस्ट डिफरेंस हो जाएगा 1 और लार्जेस्ट डिफरेंस 8। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर एनी इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स occurring in every row in the table on the previous page, which decants have the least number of primes, which have the most number of primes। तो यहाँ पे जो टेबल थी वो हमारी ये वाली टेबल थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स होंगे। जैसे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 प्राइम नंबर्स हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, इसमें 1, इसमें 1 प्राइम नंबर है केवल 23। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसने जो पूछा था कि क्या इसमें जो रो होंगी उनमें सेम नंबर ऑफ प्राइम्स होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक में तो 4 एक में 1 है। आगे कहता है विच डिकेड्स, विच डिकेड्स मतलब ये जो एक रो है इसको डिकेड्स बोलेंगे। विच डिकेड्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स, विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे किस डिकेड्स में सबसे कम प्राइम नंबर्स होंगे और किस डिकेड्स में सबसे ज्यादा प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पे एक चीज देखो, ये है 29, ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इस डिकेड में 2 प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि सबसे ज्यादा किस डिकेड्स में और सबसे कम किस में है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, प्राइम नंबर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिकेड्स, सेट्स ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर्स का जो सेट्स होता है उसको डिकेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है,
डिकेट्स विद द मोस्ट प्राइम, 1 से लेकर 10 तक सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर होंगे जिसमें 4 प्राइम्स आते हैं। 11 से 20 तक इसमें भी 4 प्राइम्स आते हैं। डिकेट्स विद द लीस्ट प्राइम नंबर्स वो है हमारा 90 से 100। 90 से 100 अगर हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है और वो है 97। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोस्ट प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 10 तक में और 11 से लेकर 20 तक में। लीस्ट प्राइम नंबर्स होंगे 90 से लेकर 100 तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। तो यहाँ पे हमारे ये कुछ नंबर दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा नंबर प्राइम होगा। तो प्राइम के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, अगर 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे तो वो प्राइम नहीं होगा, उसको हम कंपोजिट बोलते हैं 1 को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहला हमारा नंबर दे रखा है 23, 51, 37 और 26। तो 23 जो है ये तो हमारा प्राइम होगा क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 है और एक 23। 51 को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका 3 भी फैक्टर है और 17 भी फैक्टर, इसलिए इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 1 और 51 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ 2 और भी हैं, तो ये हमारा प्राइम नहीं रह गया। 57 हमारा प्राइम होगा क्योंकि इसका 1 और 37 सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। 26 इसका 2 और 13 ये भी हमारे फैक्टर होगा, इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पे ये हमसे पूछा था कि कौन से प्राइम नंबर हैं, तो एक तो 23 है, दूसरा 37 है। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे हमें 20 से छोटे ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है वो मल्टीपल हो 5 का, यानी 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए। तो यहाँ पे देखो, we need two prime numbers whose sum is a multiple of 5 और वो 20 से कम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहला ले लिया 2 और 3, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और अगर हम इसका सम देखें तो 5 आएगा जो कि 5 का मल्टीपल है। दूसरा है हमारा 7 और 13, अगर हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आएगा 20 और 20 भी हमारा 5 के मल्टीपल में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा 11 और 19, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 30 आता है और 30 भी हमारा 5 का मल्टीपल है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 है 30 है, वो जो 20 दे रखा है वो ये कह रहा है कि प्राइम नंबर जो है वो 20 से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 11 भी 20 से छोटा है, 19 भी 20 से छोटा है। सम 20 से छोटा हो ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन अगर सम 20 से छोटा ऐसा भी नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम 2 और 13 ये भी एक ले सकते हैं। तो 2 + 13 ये हो जाएगा हमारा 15 जो कि हमारा 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट 1 एंड 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं और दोनों के डिजिट सेम है, यानी इसमें भी 1 और 3 है और इसमें भी 1 और 3 ही है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक हमें इस तरह के पेयर फाइंड करने, यानी क्या फाइंड करना है कि दोनों नंबर प्राइम हो और 2 ही डिजिट से दोनों नंबर बने हों। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, एक तो 13 और 31 तो है ही है, दूसरा है 17 और 71, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों ही 1 और 7 से मिलके बने हैं। सिमिलरली 37 और 73 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों ही सेम डिजिट से बन के बने। 79 और 97 ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये जो है हमारे क्या बोलते हैं, 2 नंबर जो हैं सेम डिजिट से मिलके बने हैं। तो यहाँ पे ये 4 पेयर ऐसे होंगे जो 2 डिजिट से मिलके बने होंगे और दोनों ही प्राइम होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 और 100 के बीच में 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स फाइंड करने। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी बीच में कोई गैप ना हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें शुरू से, जैसे 4 है कंपोजिट, 4 के बाद 6 कंपोजिट है, बीच में गैप हो गया, इसका मतलब ये कंसेक्यूटिव नहीं हुआ है ना। तो ऐसे 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स कहाँ पे हो सकते हैं, तो देखो ये हमारे कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। वो है जैसे
अगर हम डिकेड की बात करें तो 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, तो सबसे ज़्यादा कंपोजिट नंबर वहीं पे मिलेंगे जहाँ पर सबसे कम प्राइम होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो यहाँ पे ये 7 नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। तो ट्विंस प्राइम का ट्विंस प्राइम्स ये जो है डेफिनेशन हमें दे रखी है ट्विंस प्राइम की। क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, अगर हम 3 और 5 को देखें तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, इसका मतलब ये भी हमारे ट्विन प्राइम्स होंगे। सो आर 17 एंड 19, 17 और 19 ऐसे पेयर हैं जिनका अगर हम डिफरेंस देखें तो 2 है और दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 और 100 के बीच में और हमें जो प्राइम्स हैं वो हमें फाइंड करने। तो देखो कौन कौन से होंगे, 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 49 61, 71 और 73। तो ये जो है हमारे ट्विन प्राइम्स नंबर है, क्योंकि इनका ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और इनका डिफरेंस जो है वो 2 आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये हमें देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और उसको फिर एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे हमारे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है, देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे अगर हम कोई नंबर लिखें 3 4 5, तो ये जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 4 हो। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। प्राइम नंबर्स ऑलवेज एंड्स इन 1 3 7 9 एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़ के जो भी प्राइम नंबर्स होगा उसके एंड में ये सारे नंबर होंगे। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो सारे हमारे कभी भी प्राइम नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारा, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी आ प्राइम। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो प्रोडक्ट अगर हम लें प्राइम नंबर्स के तो वो हमेशा प्राइम होते हैं। तो देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6, और 6 हमारा क्या है, कंपोजिट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट। तो यहाँ पे ये हमेशा कंपोजिट ही आएगा। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, लेकिन डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। डी वाला दे रखा है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कह रहा है कि सारे इवन नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि 2 हमारा एक इवन नंबर भी है और ये एक प्राइम नंबर भी है। अच्छा, ये सिर्फ 2 के लिए ही ट्रू है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से लिखा होता, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन 2 चूंकि हमारा इवन नंबर है और प्राइम भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3 फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि 2 और 3 ऐसे 2 नंबर हैं जो हमारे प्राइम हैं, लेकिन अगर हम और कोई नंबर देखें जो प्राइम के जस्ट बाद वाला हो तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नो 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 3 आर बोथ प्राइम। तो यहाँ पे कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नहीं होंगे जो हमारे प्राइम्स हों एक्सेप्ट 2 एंड 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ट्रू, फिर फॉल्स, 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 फिर आखिरी वाला ट्रू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स 45, 60, 91, 105, 330। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि इनमें से
कौन सा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग तीनों हो। तो यहाँ पे अगर हम 41 45 को देखें तो इसके कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 3 3 5, और यहाँ पे 3 और 3 ये सेम हो गए, डिस्टिंक्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। 60 जो है इसके एक तो 2 है, 3 है, 5 है, एक और 2 है, यानी 2 जो है वो 2 बार आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा क्रॉस कर देंगे। 91 अगर हम देखें तो इसमें 7 और 13, इसमें सिर्फ 2 ही प्राइम है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 105, अगर इसका हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखें तो 3 5 7, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 प्राइम नंबर हैं और तीनों ही अलग हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 330 की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 हैं तो डिस्टिंक्ट, लेकिन 3 से ज़्यादा हैं और हमसे कह रहा है एग्जैक्टली 3, है ना, तो इसका मतलब ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा होगा 105 इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन। यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये आगे का है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो होगा 105, जिसके 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हों। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2 4 एंड 5 वंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन 3 नंबर को यूज करके तुम जो है प्राइम नंबर्स कितने बना सकते हो। देखो एक चीज सुनो, यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 2 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट डिजिट होगी वो भी हमारी 2 4 5 में से ही कोई होगी, लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे हमेशा एंड होते हैं 1 3 7 या फिर 9 पे। इसके अलावा अगर किसी नंबर पर एंड हो रहे हैं तो वो प्राइम नहीं होंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि चूंकि एंडिंग में हमारे 2 4 5 में से ही कोई नंबर आएगा, इसका मतलब इन 3 नंबर से हम कभी भी कोई भी प्राइम नंबर नहीं बना सकते। लेकिन हमें अगर इसको लिखना भी है, क्योंकि अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन तो हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, हमें जब पता होने से थोड़ी होता है, जो लिखेंगे वही तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है वी नीड टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 4 5। तो यहाँ पे हमें 2 4 5 को यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो पॉसिबल नंबर यूजिंग 2 4 5 कौन कौन से पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, 2 4 5 2 5 4, ये जो है ना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर जो हैं वो हमारे क्या होंगे, 2 4 5 के पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। दूसरा स्टेप है चेकिंग फॉर प्राइम्स। अब हमें प्राइम्स के लिए चेक करना है। तो प्राइम्स की डेफिनेशन क्या है, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो अगर किसी के पास तीसरा फैक्टर मिल गया तो वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 245 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा प्राइम नहीं हुआ। 254 को इस तरह से लिख सकते हैं तो नॉट प्राइम। सिमिलरली ये भी प्राइम नहीं होगा, ये भी प्राइम नहीं होगा, ये भी प्राइम नहीं होगा, ये भी प्राइम नहीं होगा। सिंस नन ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम द आंसर इज 0। तो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स बन सकते हैं, 0। फाइनल आंसर, नो 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 4 एंड 5 वंस। तो कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं बनेगा। यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दी वंस, लेकिन अगर हम वंस ना भी कंडीशन लगाएं तब भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हम 2 2 2 ले लें, 4 4 4 ले लें तो एंड पे तो 2 4 ही आ रहा है ना, तो ये कभी भी हमारे प्राइम नंबर नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है। ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इज ऑल्सो अ प्राइम। तो यहाँ पे कह रहा है 3 एक प्राइम नंबर है और 3 को इस फॉर्म में लिखा तो जो मिला वो भी हमारा एक प्राइम नंबर है। आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स एन अदर प्राइम। तो यहाँ कह रहा है कि क्या और भी कोई ऐसे प्राइम नंबर हो सकते हैं जिनको अगर हम डबल करके 1 ऐड कर दें तो वो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक प्राइम होना चाहिए। तो ऐसे कोई प्राइम नंबर हैं, फाइंड एट लीस्ट 5 सच एग्जाम्पल। अगर हैं तो 5 एग्जाम्पल हमें ऐसे फाइंड करके दो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे 3 को तो हमने देख लिया, क्वेश्चन में ही दे रखा है, लेकिन हम लोग आगे के देखते हैं। वी नीड टू फाइंड द अदर प्राइम नंबर्स, जिसको हम लोग P मान लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन कौन से प्राइम है। फॉर विच 2 इंटू P प्लस 1 इज ऑल्सो अ प्राइम। तो देखो
अगर हमने P लिया 3, यानी P की जगह पर 3 रखा, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, जो कि प्राइम है, जो हम पहले देख चुके हैं। उसका जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 11 मिलेगा, तो ये भी प्राइम है। नेक्स्ट प्राइम है 7। 7 को अगर हम डबल करके 1 ऐड करेंगे, 15 मिलता है, तो 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो 23 मिलेगा, ये भी प्राइम है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13। 13 का डबल करके हम 1 ऐड करेंगे, 27 मिलेगा, तो ये भी प्राइम नहीं है। उसके बाद में आता है 17। 17 का अगर हम डबल करके 1 ऐड करेंगे, 35 मिलेगा, ये भी प्राइम नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट हमारा प्राइम है 19। 19 को अगर डबल करके 1 ऐड करेंगे, 39 मिलेगा, जो कि प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका एक फैक्टर 3 भी होता है। नेक्स्ट है हमारा 23 का अगर हम डबल करके 1 ऐड करेंगे, तो 47 मिलेगा, ये हमारा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 29 का डबल करके 1 ऐड करेंगे, 59 मिलेगा, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो कितने प्राइम नंबर हमसे पूछे थे? 5 एग्जाम्पल पूछे थे, 1 2 3 4 5, तो 5 एग्जाम्पल्स मिल गए। अगर हमें और एग्जाम्पल्स पूछेगा तो इसके नेक्स्ट हम प्राइम नंबर को चेक करेंगे और हम लोग और आंसर बता पाएंगे। स्टेप 2 है लिस्टिंग वैलिड प्राइम नंबर्स। द वैलिड प्राइम नंबर्स आर 3 5 11 29 23 29। तो यहाँ पे ये हमारे प्राइम नंबर्स होंगे जिनका अगर हम डबल करके 1 ऐड करें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक प्राइम ही होगा। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही।